राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। आज के एपिसोड में यहाँ अवध समाज में मनाए जाए वाला साल भर के त्यौहार कैसे मनावा जाते, कब मनावा जाते हैं, त्योहारन के का महत्व है, ये सब विषय वस्तु पर यहाँ पंडित श्रीकांत मिश्रा जी से बातचीत करबे। आवा जाए उनके स्वागत किन जाए। पंडित जी, आपका हमारे कार्यक्रम अवध आवाज में यहाँ स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। क्या हाल चाल है पंडित जी? आराम से बाबा। आजकल क्या किन जाते हैं? आजकल तो सुबह से शाम तक ये पूजा ही पाठ करते हैं। सुबह 7 बजे यहाँ मंदिर में आ जाते हैं, भगवान शंकर का सेवा जी करते हैं। और उसके बाद बालाजी का मंदिर है, श्याम बाबा का मंदिर है, यहाँ पूजा आरती होता है। और सुबह 7 बजे से 12 बजे ड्यूटी करते हैं यहाँ। उसके बाद फिर जाते हैं, भोजन बनाते खाते हैं। उसके बाद में शाम को 5 बजे फिर आ जाते हैं, मंदिर खोलते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, आरती पूजा करते हैं। 9 बजे रात में फिर बंद कर देते हैं। बंद करके फिर चले जाते हैं, भोजन बनाते खाते हैं और ये सब करते हैं बाबा। पंडित जी, अवध समाज में यहाँ साल भर में बहुत त्यौहार आवत है। हाँ, हमारे संस्कृत धर्म में हिंदू त्यौहार में बहुत पड़ते हैं। पूरे साल के साल त्यौहार होते हैं, हर पर्व महीने में त्यौहार करते हैं। तो सावन महीना में यहाँ कौन त्यौहार आवा जाते बताई दीन जाए। सावन महीने में असल के नाग पंचमी मनाया जाता है। उसको नाग पंचमी कहा जाता है हमारे हिंदू संस्कृत धर्म में। उसमें जो है चना शाम को भेजा जाता है और सवेरे दूध और चना और चावल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। नाग देवता का पूजा किया जाता है, शंकर जी का पूजा किया, मतलब अनुष्ठान और देवताओं की भी लोग पूजा करते हैं। सभी देवता का पूजा होता है। दूध चावल चना घर में भी लोग स्वीकारते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं, नाग को चढ़ाते हैं, सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। और लोग घर घर में भी घुघरी उसको बोलते हैं, घुघरी कहते हैं देहाती भाषा में, घुघरी। घर घर में लोग घुघरी देते हैं, लोग उसको बड़े प्रेम से खाते हैं। घुघरी में चना भिगा के छौंका जाता है और उसमें प्याज और लहसुन और क्या क्या लोग डालते हैं, बहुत से मसाला डाल के भूजते हैं, उसको पाते हैं। फिर घर घर में प्रसाद की तरह वितरण किया जाता है, उसी को फिर नाश्ता किया जाता है। फिर इसी प्रकार से हमारे संस्कृत धर्म में कई ऐसे त्यौहार किया जाते हैं। साल में बहुत से त्यौहार मनाया जाता है। और गुड़िया लोग, कन्या लोग गुड़िया बनाती हैं, छोटी छोटी गुड़िया कपड़ा के बनाती हैं। उसको लोग ले जाके चौराहे पे वो पीटते हैं डंडा से, डंडा लेते हैं, डंडा लोग लड़के लोग पीटते हैं, लड़की लोग गुड़िया को डालती हैं, तो लड़के लोग डंडा लेकर के उसको पीटते हैं। ये सब परंपरा त्यौहार मनाया जाता है। सावन पंचमी के दिन नाग पूजा, नाग पंचमी इसको कहते हैं लोग। पंडित जी, जो सावन महीना में रक्षाबंधन त्यौहार पड़ा थे उसके बारे में बताई दीन जाए। हाँ, रक्षाबंधन में भी पड़ता है। रक्षाबंधन बहुत एक पर्व अच्छा है। सावन पूर्णमासी को होता है, जो कुछ लोग सावन रीधा भादो भी कहते हैं उसको। सावन को शाम को भोजन बना के रख देते हैं, सवेरे पार जो है सुबह उसको भी खाते हैं, क्योंकि सावन रीधा भादो सावन पूर्णमासी को होता है रक्षाबंधन। उसमें बहन भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। कलावा बांधा जाता है, बहन भाई को बांधते हैं और भाई कुछ दान दक्षिणा भी बहन को देते हैं, टीका लगाते हैं। बहुत बड़ा महत्व भी होता है। लोग ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों से भी कलाया बनाते हैं और उनको भी दक्षिणा देते हैं। बहुत से अच्छे पर्व ये भी है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृत धर्म में। ये सावन पूर्णिमा को होता है। सावन जब ख़त्म होता है उसके बाद में जो है भादो लगता है, उसी के दिन जो है ये मनाया जाता है। पंडित जी, जो जनेऊ बदला जाते हैं तो जनेऊ बदले क्या कारण है? ये जनेऊ पूर्णिमा जनेऊ उस दिन जरूर बदला जाता है। हम हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के ब्राह्मण लोग जो जनेऊ धारण करते हैं वो उस दिन अवश्य के जनेऊ बदला जाता है। जनेऊ एक महापुण्य है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परम फांस है। ये जनेऊ जो है परम फांस है, इसलिए साल में अगर कहीं न बदलो तो साल में एक बार पूर्णमासी के दिन जरूर बदला जाता है जनेऊ। जनेऊ नया हरदी में रंग करके और उस दिन पहना जाता है। इस प्रकार से कलावा बांधा जाता है नया, और नया जनेऊ पहना जाता है।
इसको हम लोगों के ब्राह्मण समाज में यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत ये बहुत पवित्र चीज़ होता है। हम लोग अगर लवशंका करे जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे तो कान पे चढ़ाया जाता है इसको, क्योंकि ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, अपने तीसरा ब्रह्मांड माना जाता है, इसलिए इसको कान पे चढ़ाया जाता है कि ये शुद्ध है, ये इतने ऊपर से शुद्ध होता है, इसलिए जनेऊ धारण किया जाता है और जनेऊ जो है बदला जाता है। अभी आप सावन महीना के त्यौहार के बारे में बताओ होगा पंडित जी। अब आप हम लोग का यहाँ और दर्शक भी लोग का ये भी बता दिया जाए कि भादो महीना में यहाँ कौन कौन त्यौहार पड़त है। भादो के त्यौहार में जन्माष्टमी, अब नाग पंचमी होने के बाद में जो रक्षाबंधन को होता है, रक्षाबंधन के बाद में जो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद में जो है अनेक प्रकार के कई त्यौहार पड़ते हैं। बावन द्वादशी है, अनंत चौदस है, राधा अष्टमी है, ये सब कई त्यौहार पड़ते हैं उसमें, मतलब पूरा पाक में त्यौहार बराबर पड़ता जाता है। पंडित जी अभी आप बोला गवा जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी कैसे मनावा जाता है? जन्म उत्सव मनाया जाता है, भगवान खीरा लाया जाता है, खीरा को रखा जाता है, उसके अंदर ठाकुर जी को जो है बैठाया जाता है, उसके बाद चंदन टीका कलावा लगाया जाता है उनके, और जब शाम को ही उसमें अंदर रख दिया जाता है। रात्रि में जब 12 बजता है तब भगवान को, साले राम भगवान को निकाला जाता है, नहाया धोया जाता है, टीका चंदन किया जाता है और इसी प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। पंडित जी जो अभी आप बतावा गवा जन्माष्टमी के बारे में यहाँ, तो अब आप ये भी बता दीजिए जाए हमारे दर्शक बिन लोग के यहाँ कि जन्माष्टमी के क्या महत्व है। जन्म उत्सवों का महत्व यही है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और उसके बाद लोगों में पाले गए, वही उत्सव लेकर के हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं धूमधाम से। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के कोख में जन्म लिए, नंद वसुदेव जी के यहाँ पाले गए, वही उत्सव मनाया गया, वही धूमधाम से हम लोग मनाया जाता है। वहाँ जन्म उत्सव लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी जो है चतुर्थी के दिन पड़त है, तो गणेश चतुर्थी के क्या महत्व है? गणेश चतुर्थी के महत्व ये है कि गणेश चतुर्थी भादों के उजेर पाक में पड़ता है। ये गणेश चतुर्थी जो है चंद्रमा का दोष होता है, इसमें चंद्रमा देखने से दोष होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देख लिया था तो उनको भी दोष लगा था। ये हर दोष तो सबको लगता है, जो देखता है उसको दो किसी न किसी प्रकार से दोष लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो देखा तो उनके भी दोष लगा। तो दोष ये लगा कि एक भालू की बिटिया थी, उसकी नाम था जामुंत्री। जामुंत्री के पास बहुत बड़ा युद्ध हुआ भालू से, भालू के पास था, भालू से बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में भालू हार गया, भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ, भालू हार गया। भालू हारने के बाद में वो मणि, जो मणि था, मणि उसकी लड़की पहले थी, उसकी नाम थी जामुंत्री। भालू हार गया जब, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो हार गए, मरने वाले हो गए हैं, अब तो हमारी लड़की को आप स्वीकार कीजिए, हमारी लड़की की आप शादी कर लीजिए, शादी करने के बाद ये मणि जो है आपको मैं दे दूंगा। इसी प्रकार से बहुत बड़ा युद्ध भालू से हुआ, भालू व्यस्त हो गया, हार गया। मणि उसकी लड़की के पास थी, भगवान श्री कृष्ण का शादी हुआ, शादी करके मणि समेत जो है भगवान श्री कृष्ण अपने घर मथुरा को ले आए। यही है, इसीलिए गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। एक चतुर्थी और जो पड़ता है, जो माघ में पड़ता है, जो सकट मनाया जाता है, वो लड़का का सकट होता है, उसको लोग तिल गुड़ भूजते हैं, उसी का प्रसाद बनाते हैं, उसी का कुवारा भरते हैं, उसे जो है लड़का की आयु के लिए वो पूजा किया जाता है। ये भी एक चतुर्थी है। उसको तिल को भूजते हैं, उसमें गुड़ मिलाते हैं, उसमें और भी मिठाई मिलाते हैं। लोग उसको एक कुलवारा भी कहते हैं कि लड़के के व्रत के लिए कुलवारा भरा जाता है। उसको लंबा लंबा बच्चे की तरह आकार बनाया जाता है और उसको चढ़ाया जाता है और उसी को लोग प्रसाद में लोग सवेरे वितरण करते हैं। गंजी और तिल का महत्व माना जाता है। उसको कहते हैं गणेश चतुर्थी, माँ के सकट, सकट कहते हैं जिसको, कुछ लोग सकट भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे धर्म में कई ही महीने में चतुर्थी पढ़ते हैं। पंडित जी अभी आप बोला गवा कि सकट में यहाँ
चतुर्थी पड़त है और करवा चौथ में चतुर्थी पड़त है। करवा चौथ में तो चाँद देखत हैं और अभी गणेश चतुर्थी में आप बोला गवा कि चंद्रमा देखे दोष लागत है, तो क्या कारण है जिससे दोष लागत है? नहीं, गणेश चतुर्थी में चंद्रमा वो कलंकी है, वो चंद्रमा जो है कलंक लगा है उसके, वो चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। काहे? वो राहु केतु के कुछ रहा, राहु केतु के युद्ध में जो है उसमें कलंक लग गया था उसके, वो उस दिन जो है उसको कलंक लग गया था, इसलिए वो कलंक है। अब कलंक जो देखता है उस दिन कलंक लगता है उसको, इसीलिए उसको नहीं देखा जाता। पंडित जी, अभी आप गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में बतावा गवा। अब हमारे दर्शक बिन लोग का आप ये बता दिया जाए कि कुंवार में यहाँ कौन कौन त्यौहार पड़त है? कुंवार में पहले ही पितरपक्ष लगता है। पितरपक्ष में तो कोई त्यौहार होते नहीं है। पितरपक्ष में ब्राह्मण का भोजन लोग कराते हैं, पितृ का श्राद्ध करते हैं, पिता लोगन के, माता लोगन के, बाबा दादी के लोग श्राद्ध करते हैं, उसमें ब्राह्मण को बुला करके भोजन खिलाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। फिर उसके बाद में नवरात्र पड़ता है। नवरात्र प्रजा के दिन, परिवार के दिन जो है घट स्थापना किया जाता है। 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा किया जाता है और इसी प्रकार से हमारे हिंदू संत का धर्म में इसको नवरात्र बोलते हैं। 9 दिन तक लोग व्रत करते हैं, उसके बाद में हवन भी करते हैं और दुर्गा पूजा भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अनेक प्रकार के त्यौहार होते हुए फिर भी कुंवार का त्यौहार जो है दुर्गा पूजा, नवरात्र बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पे मूर्ति रखी जाती है, जगह जगह पूजा पाठ होता है। माता बागेश्वरी दरबार में भी सचंडी यज्ञ होता है। अनेक प्रकार के त्यौहार के बाद में बहुत बढ़िया धूमधाम से हमारे हिंदू धर्म में मनाया जाता है नवरात्र। पंडित जी, अभी आप कुंवार महीना के त्यौहार के बारे में बतावा गवा, उमा आप नवरात्रि भी कहा गवा। तो नवरात्रि में यहाँ हम देखे हैं कि दुर्गा माता के आँखी में यहाँ पट्टी बांधा जाता है, तो वो पट्टी काहे बांधा जाता है? उनकी आँख में पट्टी बांध दिया जाता है कि जलजला ज्वालामुखी है कथा एक है इसमें, इसलिए उनके पट्टी डाल दिया जाता है। पट्टी नहीं खोला जाता। पट्टी जब खोला जाता है तो पट्टी खोलने के समय में एक कन्या या गौ को सामने खड़ा किया जाता है, उसके सामने ही फोड़ा जाता है। और लोगों को हटा दिया जाता है वहाँ से। जो और लोग रहते हैं भक्त लोगों को हटा दिया जाता है, केवल ब्राह्मण उसके अंदर रहता है और एक कन्या रहती है। कन्या के हाथ से पट्टी खोलाया जाता है और नारियल का बलि दिया जाता है, जयफल का बलि दिया जाता है। इसी प्रकार के कुछ को दिखाया नहीं जाता है। जब पट्टी खुलता है, पूजा होने के बाद में कन्या की पूजा कराया जाता है। पूजा करने के बाद में माता जी का क्षमा प्रार्थना बोला जाता है, तभी लोगों को खोल के पर्दा दिखाया जाता है। पंडित जी, अभी आप कुंवार महीना के बारे में बताओगे, कुंवार में नवरात्र पड़त है, साथ ही में हमारे दर्शक बिन लोग का ये भी बता दिया जाए कि दीपावली कैसे मनावा जाता है? दीपावली हमारे हिंदू संस्कृत धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन को गए थे। वन में अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया और वहीं सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का हरण होने के बाद में जब अनेक प्रकार के सब राक्षसों का युद्ध किया, युद्ध करके हुए विनाश करते हुए रावण को भी युद्ध किया, रावण से भी न पाया। इसी प्रकार से आकर के अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी राजगद्दी पे हुए। राजगद्दी मिला, उनको मिलने के लिए हुआ, फिर राजगद्दी नहीं लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने। इसी प्रकार से घर घर में दीपावली मनाया गया। जब सारे राक्षसों को मार करके भगवान अयोध्या में आए, मारे खुशी के मारे धूमधाम से लोग खूब घर घर में दीपक, गोला, तमाशा, लाइट व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके हुए भगवान श्री राम का उत्सव मनाया। इसी प्रकार की दीपावली मनाया जाता है। पंडित जी, अभी बताओगे आप कि दीपावली में यहाँ राम जी आए रहे हैं, तभी दिया जलावा जाता है, तो लोग घर घर में यहाँ लक्ष्मी पूजा काहे करत हैं? लक्ष्मी पूजा, माता लक्ष्मी जी का भी पूजा, अनेक प्रकार के पूजा भी होता है। उस दिन धन्वंतर का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा होता है। धनतेरस को धन्वंतर पूजा होता है, लक्ष्मी जी का पूजा भी होता है। गणेश जी का भी पूजा किया जाता है कि लक्ष्मी जी उस दिन हमारे घर में आकर के निवास करो, रिद्धि सिद्धि ला करके हमारे घर में निवास करो और हमारे सुख संपत्ति करो। इसलिए लक्ष्मी जी का पूजा उस दिन मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, धन्वंतर पूजा किया जाता है। और इसी प्रकार से आप बहुत लोग बड़ी पूजा करते हैं, तमाम प्रकार के पूजा उस दिन होते हैं। पंडित जी, दीपावली के बाद अन्नकूट पड़त है, तो अन्नकूट में यहाँ का कीन जाता है? अन्नकूट एक गोवर्धन पूजा है।
जो गोवर्धन पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण ने पूजा किया था। एक समय अनेक प्रकार के दानव जो हो वहाँ पे उपद्रव मचाया, सब जो भगवान कृष्ण सबको मारा। मारने के बाद में जो क्रोध हुए, इंद्रजीत क्रोध हुए तो वहाँ बरखा करने लगे। बरखा करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जो है पर्वत को, जब सब ग्वाल बाल लोग अगलाने, पानी में मूसलाधार पानी गिरते गिरते बहुत लोग परेशान हुए। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली से पर्वत को उठाया, पर्वत को छाया बनाया। उस प्रकार से पानी जो गिरना बंद हो गया। वही दिन से जो है वहाँ गोवर्धन का पूजा होने लगा। गोवर्धन भगवान के लोग पूजा करने लगे। पंडित जी, जो राम विवाह होते हैं तो राम विवाह के क्या महत्व है? राम विवाह एक राम उत्सव है। राम विवाह माता जानकी जी एक समय राजा पद जो है कहीं गए थे, वहाँ से आए, कहा सीता जी से कि धनुष यज्ञ में जो है चौका लगा दीजिए। तो वो बहुत विशाल धनुष था, भगवान दधित का दिया हुआ धनुष था, बहुत विशाल धनुष था, उसको कोई हटा नहीं पाता था, कोई उठाया नहीं। राजा जनक ने जानकी जी से कहा यदि इसको लिख दीजिए। माता जानकी जी ने एक हाथ से बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और दाहिने हाथ से उसमें लिखने लगे। इसी प्रकार से राजा जनक क्रोधित हुए कि बहुत खुशी हुए, बहुत खुशी मनाया कि इस धनुष को जौन उठाएगा, जौन खंडन करेगा, उसी के साथ हमसे जानकी का शादी किया जाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को खंडन करेगा उसी के साथ जो है सीता का शादी किया जाएगा। आप तो महत्व बतावेंगे पंडित जी, साथ ही ये भी बता दिया जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ कि कब और कैसे मनावा जाते राम विवाह? राम विवाह अगहन की उजिर पंचमी को, उसी दिन जो है भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ था अयोध्या में। उसी दिन वही परंपरा लेकर के हम लोग यहाँ मनाया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह अयोध्या में हुआ था, जनकपुर में हुआ था। जनकपुर से लोग आकर अयोध्या में भी उत्सव मनाया। वही उत्सव को लेकर के हम लोग यहाँ मनाते हैं। हमारे त्रिभुवन चौक के दक्षिण लेन में भगवान अयोध्या मनाया जाता है, रामचंद्र का जन्मभूमि मनाया जाता है वो। और इधर जो है ये जनकपुर है, इधर जनकपुर में कन्या पक्ष वाले रहते हैं, इसीलिए हम लोग बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वो बड़ी शोभा यात्रा निकलता है, रथ निकलता है, बारात सजाई जाती है, भगवान श्री राम को सजाया जाता है, रथ पे बैठाया जाता है। और जनकपुर के धाम के तना इसी प्रकार से चौराहे के उत्तर लेन मंदिर में जाया जाता है। वहाँ बड़े धूमधाम से शादी होती है, ब्राह्मणों का पाठ होता है, लोग पूजा करते हैं, भंडारा भी होता है, वहाँ लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, रात्रि भी जागरण करते हैं, रात भर में ब्याह होता है, सवेरे विदाई भी होती है। पंडित जी, मकर संक्रांति माघ महीना पड़त है तो हम लोग के अवध समाज में यहाँ मकर संक्रांति के खिचड़ी भी कहा जाता है। तो खिचड़ी कब और कैसे मनावा जाता है ये तनी बताई दीन जाए। मकर संक्रांति बहुत अच्छा पर्व भी है। मकर संक्रांति माघ को माघ में होता है। माघ 1 गते 14 तारीख को 1 गते को पड़ता है। इसमें लोग ज़्यादातर खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाते हैं, उड़द और चावल डाल करके बनाते हैं और उसी का भगवान का भोग लगाते हैं और उसी को खाया जाता है। इसमें जो है दान पुण्य लोग ज़्यादा करते हैं। मकर संक्रांति से मतलब उसी दिन देवता उठते हैं। मकर संक्रांति जो उसी दिन से जो है पूरा शुभ काम जो विवाह गौना क्या सबको उसी दिन से मनाया जाता है। क्योंकि मकर जब तक सोते हैं तब तक नहीं मनाया जाता है। जब मकर संक्रांति मकर उठते हैं, सूर्य जो है उत्तर को आते हैं, चंद्रमा जो है दक्षिण को जाते हैं, इसी को मैं कहते हैं मकर संक्रांति। उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। पंडित जी, बसंत ऋतु में यहाँ बसंत पंचमी मनावा जाता है, जिसका सरस्वती पूजा भी कहते हैं। तो सरस्वती पूजा में यहाँ सरस्वती माता के पूजा कैसे की जाता है बताई दीन जाए। बसंत पंचमी तो एक सरस्वती पूजा कहा जाता है। ये बसंत ऋतु, बसंत ऋतु मतलब ठंडी खत्म होती है और गर्मी का आसार आने लगता है। खेत वोत में बढ़िया हरियाली आती है, फूल सब फूले लगते हैं। वन में पहाड़ों पे अच्छे अच्छे फूल सब फूले लगते हैं, पेड़ पौधा सब हरे भरे होते हैं। बसंत पंचमी उसी दिन सरस्वती पूजा भी होता है। लोग हर स्कूलों में, हर कार्यालय में इसको पूजा किया जाता है। बड़े धूमधाम से सरस्वती माता का पूजा होता है
सब लोग पूजा करते हैं, जितने विद्यार्थी होते हैं सब लोग आकर पूजा करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा वहाँ पूजा और पाठ किया जाता है। बड़ी सुंदर सी आरती, सरस्वती जी की आरती बनाई जाती है। सरस्वती जी का जो है पूजन करके उनकी आरती किया जाता है। पंडित जी, जो बच्चे स्कूल ना जाते हैं वो बच्चे लोग का जब स्कूल प्रवेश करावे के होते हैं तो सरस्वती पूजा के दिन कापी किताब पकड़ावा जाता है और के पूजा भी करावा जाता है। काहे? बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का निवास होता है। सरस्वती माता जिसे कंधे पे बैठ जाती है उसको अध्ययन होता है। इसी प्रकार से पुस्तक, किताबें, कलम सब बच्चों से सिखवाया जाता है और उसी दिन से ही होली का ही परंपरा माना जाता है। उसी दिन लोग अबीर लगाते हैं और होली की गीत भी लोग गाते हैं। उसी दिन से परंपरा जो है होली का भी चल जाता है। सरस्वती महादेवी वीणा पुस्तक धारणी हंस वाहिनी सुनतम विद्या दानम करें। सरस्वती माता विद्या के दाता हैं, विद्या बुद्धि के दाता हैं। सरस्वती माता बुद्धि देती हैं और विद्या भी देती हैं। पंडित जी, बसंत ऋतु तो बतावा गवा, बसंत ऋतु में बसंत पंचमी होते हैं, तो बसंत पंचमी के बाद में यहाँ कौन त्यौहार पड़ता है? बसंत पंचमी के बाद में महाशिवरात्रि पड़ता है और होली पड़ता है। तो शिवरात्रि में यहाँ का किन जाते पंडित जी? महाशिवरात्रि त्रयोदशी तिथि पड़ती है। फागुन के उजिर पाग में त्रयोदशी पड़ता है। त्रयोदशी के दिन जो है भगवान भोले बाबा के बहुत अनेक प्रकार के पूजा होते हैं। अच्छे से मंडप भी सजाया जाता है, मंदिर सजाया जाता है, फूल से, झालर से, लेड से सजावट किया जाता है। भगवान शंकर की पूजा किया जाता है। भगवान शंकर को भांग, धतूर, फूल, अनेक प्रकार की चीज़ें लोग चढ़ाते हैं और जल से स्नान करवाते हैं, चंदन टीका करते हैं, बेलपत्र, भांग, धतूर और मदार क्या क्या फल लोग चढ़ाते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान शंकर का पूजा किया जाता है। और उसी दिन शंकर और पार्वती जी का शादी भी लोग करते हैं। शंकर जी का शादी उसी दिन हुआ था। उसी दिन धूमधाम से लोग शादी भी मनाते हैं। उसमें भी बारात निकाला जाता है, उसमें भी बारात होती है। शंकर जी का बारात, बहुत से भूत प्रेत बनाए जाते हैं। किसी प्रकार से अनेक प्रकार के जुलूस निकाला जाता है। उसमें भी लोग बाजा गाजा के साथ भूत प्रेत का बना करके लोग जुलूस निकालते हैं। उसी दिन बड़े धूमधाम से शंकर जी का विवाह मनाया जाता है। पंडित जी, आप हमारे दर्शक बिन लोग के यहाँ शिवरात्रि के बारे में बताया हुआ, अब आप होली के बारे में भी कुछ बताई दीजिए जाए हमारे दर्शक लोग के यहाँ। होली और दिवाली दो पर्व जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा पर्व है। ये होली प्रहलाद जी का मनाया गया हुआ है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का बेटा था भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप बहुत दुष्ट था और भक्त प्रहलाद उसका लड़का था, बहुत दयालु, बहुत ध्यान बना। इसीलिए एक बार एक कुम्हारिन आवा लगाई थी, मतलब मिट्टी का घड़ा वड़ा पकाया था। उसमें एक बिल्ली ने बच्चा दिया। वो बच्चा हंडी में दिया, हंडी ले जा करके आवा में लगा दिया, जिसको पाट करके जो है कंडे वंडे का लकड़ी उकड़ी जोड़ करके उसमें आगे लगा दिया। बिल्ली चारों तो घूम घूम कर रो रही थी और एक बुढ़ी ने बड़ी रो रही थी कि अब अगर कल निकालते हैं इसमें से जो तो हमारा बर्तन खराब हो जाएगा, अगर नहीं निकालते हैं तो ये बच्चे सब मर जाएंगे बिल्ली के। तो बुढ़ी जो है कुम्हारी बैठी रो रही थी। तब तक भक्त प्रहलाद जी उसी रास्ता से निकले। उसने पूछा, हे बुढ़ी क्यों रो रही हो? बुढ़ी ने सारी उसका तन बताया। तो उसने कहा, क्या भगवान सत्य है तो भगवान का नाम ले रही हो आप? हमारे पिताजी के हिरण्यकश्यप का नाम लो। बुढ़ी ने कहा, नहीं, भगवान ही दयालु हैं, भगवान बचा देंगे बच्चों को। फिर देखा जाएगा बच्चे कैसे बचेंगे। बच्चे आवा पक गया। 3 दिन तक इंतजार देखा भक्त प्रहलाद जी ने और वो बुढ़ी ने। जब हड़िया पक गया उसमें निकाल के बुढ़ी ने देखा हड़िया पक गए, तो उसमें जब निकाला गया तो बच्चा जो को तैसे जिंदा रहो निकले। उसी दिन से जो है भक्त प्रहलाद अपने पिता को छोड़ दिया और भगवान के नाम जपने लगे। जपते जपते जब हिरण्यकश्यप ने बहुत से कष्ट दिया भक्त प्रहलाद जी को, फांसी से मराया, जल में डुबाया, जहर भी खिलाया, पहाड़ से गिराया, किस बहुत प्रकार के दंड दिया कि हमारा नाम जपो, भगवान का नाम जपना बंद करो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने बाप का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम जपते जपते स्कूल में बच्चों के साथ भेज दिया। वहाँ मास्टरों बहुत दंड दिया, बहुत सिखाया, लेकिन नहीं, बस भगवान के ही नाम जपते रहे हो। सारे बच्चों को भी सिखा दिया, स्कूल में सारे बच्चों भी भगवान का नाम लेने लगे।
सारे बच्चे जो सो भगवान के साथ उनके साथ भक्त प्रहलाद के साथ नाचने गाने लगे। मास्टरों ने देखा और हिरण्यकश्यप को बुला करके ले गए और वहाँ दिखाया। सारे बच्चों नाचने लगे, सब नाचते भगवान के नाम लेकर के। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बड़ा दंड दिया और इसी प्रकार के अनेक प्रकार के दंड देते हुए भक्त प्रहलाद जो है एक दिन खम्भे में बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने खम्भे में बांध दिया और बोला कि ले देख, इस खम्भे में भगवान हैं तुम्हारे? कहीं हाँ, इस खम्भे में भगवान है। पर जो मारने चले, भगवान अपना अनेक प्रकार के रूप, बाघ शेर के रूप धर करके और उसको अपने सीन में लगा लिया, उठा लिया हिरण्यकश्यप को और ले जा करके डोरी पर उसका पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ करके उसने बोला, उसके वचन बोला, वरदानी था वो, वरदान रहा। उसने कहा ले देख मैं कहाँ हूँ? कहा और नीचे कहीं ना आसमान है और न धरती है। कहाँ है? गोदी में, ये बीच में है। ना तो आसमान पे हो ना तो धरती पे हो, ये बीच में गोदी पर रख करके उसको पेट को फाड़ दिया। बोले हिरण्यकश्यप खत्म कर दिया। भक्त प्रहलाद को अपने भक्त बनाया। उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा महान संत हुआ। पंडित जी, आप हमारे दर्शक लोग के यहाँ होली के बारे में तो बतावागा, अब आप हमारे दर्शक लोग का ये बता दिया जाए कि चैत्र रामनवमी कैसे मनावा जाता है। चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है। चैत्र बहुत अच्छा भी पर्व है हिंदुओं का। चैत्र में ही अनेक प्रकार के फूल फूलते हैं। खेतों में सरसों, मसूरी, लाही और लोग फूल फूलते हैं। और चैत्र बहुत अच्छा भी पर्व होता है। उसमें भगवान श्री राम का जन्म होता है। भगवान श्री राम का नवरात्र बोलता है वो। नवमी जो है भगवान नवरात्र श्री रामचंद्र जी का मनाया जाता है वो। उसमें भगवान श्री राम का जन्म ही 12 बजे दिन में हुआ था। उधर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ। इधर भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम जी का जो जन्म 12 बजे हुआ। 12 बजे बड़े धूमधाम से मंदिरों में पूजा आरती किया जाती है। ठाकुर भगवान का श्रृंगार भी किया जाता है और अनेक प्रकार के भोग भी लगते हैं और कीर्तन भजन भी लोग गाते हैं, सोहर बधाई भी लोग गाते हैं। और उसी दिन जो है भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। पंडित जी, आप हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में यहाँ अपने अमूल्य विचार रखा हुआ, इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक बिन, हम कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं। आप लोग हमारे कार्यक्रम में यह देखागा कि अवध समाज में यहाँ साल भर में मनाए जाए वाला त्यौहार कब मनावा जाते है, कैसे मनावा जाते है, अगर का महत्व है। संगे हम पंडित श्रीकांत मिश्रा जी से बातचीत भी की है। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ आप लोग का कैसा लगा, अपनी राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए। ये कहते हम कार्यक्रम संचालिका प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा लेते। राम राम, नमस्कार।